हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक स्टोरी टाइम वीडियो है ये, जिसमें मैं अपना केतु टू वीनस महादशा का जो एक्सपीरियंस था मेरा दशा संधि का, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये कम्प्लीटली पर्सनल वीडियो है। इसमें आपको एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स नहीं मिलेंगी, इसमें बस आपको मेरा एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा कि मेरा एक्सपीरियंस जब मैं केतु से वीनस महादशा में ट्रांजिट कर रहा था तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, अपनी केतु महादशा से शुरू करूँगा। केतु में मेरे को बहुत ज़्यादा सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, साथ में मेरा वेट भी ज़्यादा था, जिस वजह से मेरे को ब्लड प्रेशर का इशू था। मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो हमेशा 150 100 150 110 की रेंज में आता था। मेरी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता था। मेरा जो हार्ट रेट है वो कई बार 120 और 120 बीट्स पर मिनट तक भी होता था। मैं कभी कभी अपने मेरे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर था जिससे मैं चेक करता रहता था। तो पल्स ऑक्सीमीटर लगा के मैं कभी देखता था तो मेरा हार्ट रेट 120s 130s में आता था। और बीपी की एक बार ऑब्वियसली घर में अगर मशीन से चेक किया तो 150 110 तक आता था। तो मेरे को काफ़ी सीरियस मेरे हार्ट पे भी असर होने लगा था। केतु महादशा में मेरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया, मैं बिल्कुल पीछे वाले बेड पे लेटा हुआ था, इसी बेड पर, और मैं 3 साल इसी बेड पर रहा हूँ और मैं बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा था। मेरे से बिल्कुल काम नहीं होता था। अपना बेसिक जो डेली का रूटीन का काम होता है वो भी करने में मुझे दिक्कत होती थी। मैं ओबीस भी बहुत ज़्यादा था। मेरा जो वेट था वो अराउंड 156 केजीज का वेट था। और उस चक्कर में जो पूरी मेरी बॉडी है उसमें इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया था, इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी अफेक्टेड थी इस मोटापे की वजह से कि मेरे लिए कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, केतु महादशा जब खत्म हुई उसके 1 महीने के बाद मेरे जो फिजिशियन है, मेरे जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप एक ओबिसिटी की सर्जरी आती है, गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी, तो आप वो सर्जरी करा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो पेट है उसे काट के छोटा कर देंगे और आपको भूख लगना कम हो जाएगी, जिससे आपका वेट कम हो जाएगा। तो इस सर्जरी के बारे में मुझे कुछ 1-2 साल से पता था। और मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे और जो मेरे फिजिशियन थे वो भी मुझे कई बार रेकमेंड कर चुके थे कि आप ये सर्जरी करवाओ। आप क्योंकि क्या होता है ना कि एक होता है नॉर्मल वेट लॉस। अब जैसे मैं 156 केजीज से अगर मुझे वेट लॉस करना हो तो वो एक लिमिट, वो बहुत स्लो प्रोसेस होगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन सर्जरी के बाद जब आपकी भूख कम हो जाती है और जब आपकी एपेटाइट कम हो जाती है तो आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी उस वेट को लूज करने लगती है। तो मेरे साथ यही हुआ कि मेरा जो मेरे को 1-2 और लोगों ने भी रेकमेंड किया था कि आपका केस जो है सिवियर ओबिसिटी का है, मॉर्बिड ओबिसिटी का है, तो आप एक काम करिए, आप अपनी सर्जरी करा लीजिए। तो केतु महादशा के सेकेंड मंथ में मेरी बेरियाटिक सर्जरी हुई। बेरियाटिक या गैस्ट्रिक स्लीव जो भी आप कहना चाहें उसे कह सकते हैं। और उस सर्जरी में, वो सर्जरी काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड था मेरी लाइफ का। सिर्फ मैं अकेला था हॉस्पिटल में, और सिर्फ मेरी मॉम थी मेरे साथ। हम बहुत डरे हुए थे, हम बहुत पैनिक कर रहे थे कि सर्जरी ठीक होगी नहीं होगी। और उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस थे कि अगर सर्जरी एक बार सक्सेसफुल हो गई तो उसके बाद 14-15 दिन तक आप कुछ खा नहीं सकते हो, बिकॉज आपके स्टमक पे स्टिचेस लगे हैं एंड आपके अंदर भी जो है स्टिचेस लगे हुए हैं। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा खाया तो उस तो रिस्क हो सकता है कि आपके इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो। तो 14-15 डेज तक आई वॉज ऑन प्योरली लिक्विड डाइट। मैं बिल्कुल लिक्विड डाइट पे था। वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था मेरी लाइफ का और मैंने वो कैसे निकाला मुझे ही पता है। इमेजिन 14-15 डेज यू आर ओनली ऑन वाटर एंड प्रोटीन शेक्स। तो वैसा मेरा टाइम निकला एंड इट वॉज गुड। फाइनली मैंने जो है अपने खाने पे कंट्रोल किया एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मेरा वेट लॉस काफ़ी अच्छे से हुआ। मेरा जो वेट लॉस था वो 156 केजी से लेकर 106 केजीज तक आज की डेट में आफ्टर 10 मंथ्स आफ्टर सर्जरी हो चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा अपनी सर्जरी के बारे में। मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज केतु जैसे ही खत्म हुआ, केतु के बाद वीनस में मेरी ये सर्जरी हुई और इस सर्जरी होने के बाद मेरी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस आना शुरू हुए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगने लगा था। मैं अपनी सेल्फीज देखता था, मैं एकदम सेल्फ ऑब्सेस हो गया था, मिरर में देखना, अपनी पिक्चर्स लेना, सेल्फी लेना। तो क्योंकि वीनस, आप हमेशा याद रखिए, वीनस एक पर्सनल प्लैनेट है। तो वो उसका जब भी वीनस एक्टिवेट होगा आपकी कुंडली में तो वीनस हमेशा आपको ऐसा रिजल्ट देगा कि वो पहले आपके फिजिकल लेवल पे चेंजेस लाएगा। तो ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर को मैं फिर से बात करना चाहूँगा उनकी इस वीडियो में। उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि आपकी शुक्र एक्टिव होने का सबसे बड़ा साइन ये है जब आप अपना जो है, आपका शुक्र तब एक्टिव होगा जब आप अपने लिए एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम की बॉटल खरीदें। जो परफ्यूम आप कभी नहीं खरीदते पहले, वो उतनी एक्सपेंसिव बॉटल आप लें और आप वो परफ्यूम लगाना शुरू करें और आप खुद को एकदम वेल मेंटेन रखें। जैसे केतु महादशा में दाढ़ी नहीं बनी होती है, बहुत ज़्यादा इंसान
पर्सनल हाइजीन को बिल्कुल इग्नोर करके चलता है। वीनस महादशा में एकदम उल्टा होने लगा। मैं बहुत ज़्यादा अपनी लुक्स की तरफ कॉन्शियस हो गया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं जब भी बाहर जाता था, चाहे मैं डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाके फ़ोटो ज़रूर बाहर एक खिंचवाता था अपनी। और एक थोड़ा-सा लुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मेरा आ गया कि नहीं, मुझे अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा दिखना है, वेट लॉस करना है। तो ये सब की सब चीज़ें जब हुई, मेरे केतु महादशा मेरी खत्म हुई उसके सेकंड मंथ में, मतलब दशा संधि पीरियड अगर हम देखें 9 मंथ्स का होता है। 9 मंथ्स नहीं तो कई लोग 3 इयर्स का भी मानते हैं, वो आपकी आपकी मान्यता है। वैसे अगर 3 इयर्स का देखें तो मेरी दशा संधि एक्चुअली अभी चल रही है, बिकॉज़ मेरे को मेरी केतु महादशा शुरू खत्म हुए, मेरी वीनस महादशा शुरू हुए, अभी मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है। तो मेरी जो दशा संधि है वो अभी भी चल रही है अकॉर्डिंग टू सम पीपल। कई लोग 9 मंथ्स में उसको खत्म मानते हैं, कई लोग बोलते हैं कि 2-3 इयर्स तक चलती है। पर एनीवे, मैं ये बात करना चाहूँगा कि सेकंड मंथ में मेरी सर्जरी हुई, और ये सर्जरी मेरे लिए इतनी ज़्यादा एक वरदान था, एक मेरी लाइफ मुझे वापस मिल गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो पहला 15 दिन का फेज़ था जिसमें मैं प्योरली लिक्विड डाइट पे था, उसके बाद जो है मैंने अपनी शुगर चेक करी। मेरी शुगर और जो मेरी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, जो मेरी शुगर कई बार 290, 280 की रेंज में आती थी, वो शुगर लेवल्स एकदम नॉर्मलाइज़ हो गए। मेरी शुगर हमेशा 140 से नीचे आने लगी। सिमिलरली मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मेरी जो हार्ट रेट था वो स्टेबलाइज़ हो गया। पहले मेरा हार्ट रेट हमेशा हाई रहता था, वो स्टेबल होने लग गया। मेरा बीपी स्टेबल हो गया। सबसे ज़्यादा मैं खुश हुआ जब मेरा बीपी स्टेबल आने लगा। 120, 180 की रेंज, 120/80 या 130/90 की रेंज में जब बीपी आने लगा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। आई वाज़ लाइक थैंक गॉड कि अब मेरे हार्ट पे उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा जितना मेरा पहले अदरवाइज़ अपने मोटापे के दिनों में पड़ रहा था। तो वीनस महादशा के पॉजिटिव चेंजेस मुझे दशा संधि पीरियड में फील हुए। ऐसा केतु पर ऐसा नहीं है कि केतु का मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं था, केतु का मेलेफिक इन्फ्लुएंस था। मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था, ज़्यादा मेरी लोगों से बात नहीं हो रही थी, पिछले 1 साल में मेरी हुई नहीं। घर में हूँ, फैमिली है साथ में, फैमिली के साथ भी कुछ खास इंटरेक्शन मेरा हो नहीं रहा था। तो अगर मैं बात करूँ दशा संधि की, तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए फिजिकल लेवल पे। अच्छा दिखने का मन करने लगा, अच्छा पहनने का मन करने लगा, और कहीं ना कहीं बाहर जाते हुए हर एक जगह मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि मैं अपनी फ़ोटो एक ज़रूर क्लिक कराऊँ। तो ये सब की सब चीज़ें हुई मेरे साथ। और उसके अलावा ऐसा भी हुआ कि फ़ोटोज़ वगैरह जो मैंने ली वो मैंने सोशल मीडिया पे डाली, तो सोशल मीडिया पे भी लोगों ने मेरा वेट लॉस नोटिस किया और मुझे काफ़ी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। हालाँकि बहुत लोग उससे खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि मैं थोड़ा मोटा ही रहूँ और थोड़ा अच्छा ना दिखूँ। ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई। हाउएवर काफ़ी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया मेरे वेट लॉस के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली उस चीज़ से। बाकी अगर मैं बात करूँ हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ इश्यूज़ मेरे फिर भी बने रहे। हेल्थ इश्यूज़ मैं अगर आपको बोलूँ 6-7 मंथ्स आफ्टर केतु महादशा एंडेड, यानी कि 6-7 मंथ्स ऑफ दशा संधि जो थे, उसमें मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत तो चली। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ठीक हो गई थी। हाँ, बिल्कुल ठीक 1 साल खत्म होते-होते हो गई, लेकिन 6-7 मंथ्स तक स्टार्टिंग में मेरे को बहुत इश्यूज़ रहे थे। एंड बार-बार मेरा शुगर लेवल लो हो जाता था, बिकॉज़ बेरियाट्रिक सर्जरी या गैस्ट्रिक स्लीव जो है, उसका एक ड्रॉबैक ये होता है, उसका एक वो होता है, क्या कहते हैं, साइड इफ़ेक्ट, कि आपकी शुगर लेवल्स बहुत लो रहने लगते हैं। तो मेरी शुगर लेवल एकदम लो रहने लगी थी, और लो शुगर काफ़ी डेंजरस हो सकती है, जैसा कि आपको पता ही है। वो शुगर हाई एक पल के लिए हो जाए चलता है, शुगर लो नहीं होनी चाहिए। तो मेरी शुगर लो रह रही थी थ्रू आउट, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुआ इस वजह से। मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, और मेरे को और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आई। मेरे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा आने लगे। मेरे को जो है रात को सोने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। तो ये इश्यूज़ जो हैं दशा संधि के 7-8 मंथ्स तक मेरे हेल्थ इश्यूज़ कंटिन्यू हुए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये तो हुआ जो हमने हेल्थ के बारे में बात करी। अगर मैं बात करूँ मेरे करियर के बारे में, तो दशा संधि में मेरे साथ एक बहुत ख़राब इंसिडेंट हुआ। जिस पब्लिकेशन के लिए मैं आर्टिकल्स लिख रहा था, वहाँ से मेरा एक फॉल आउट हुआ एडिटर के साथ। इट वाज़न्ट वर्किंग एज़ वेल, एंड उस वजह से क्या हुआ कि मैंने जो है अपना काम जो है मेरा बंद हो गया चलना। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि मैं एक फ्रीलांसर एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ सिंस द लास्ट 4 इयर्स, और मेरा जो काम चलता है वो थ्रू आउट फ्रीलांसिंग से ही चल रहा था। लेकिन जो मेरा एक बहुत बड़ा क्लाइंट था जहाँ से मुझे पैसे आ रहे थे, वो पब्लिकेशन ने या वो क्लाइंट ने मुझे जो है उनके साथ मेरा बन नहीं पाया, जमा नहीं मुझे कुछ, तो मेरे को वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन एक चीज़ जो दशा संधि पीरियड में काफ़ी ख़राब हुई मेरे साथ, क्योंकि ये अभी तक तो मैंने काफ़ी कुछ पॉजिटिव बताया है। एक ख़राब चीज़ मेरे साथ ये हुई कि मेरा हाथ से काम निकल गया। मेरे को काम मिलना बंद हो गया। मेरे को जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने लगे। जॉब सर्च के लिए मैं गया, और जॉब सर्च में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, बिकॉज़ मेरा लास्ट 4 इयर्स एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग का था। तो रिक्रूटर्स और जो एचआर मैनेजर्स थे, उनको ये देखकर लगा कि यार इसका तो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है,
तो लेकिन उसमें से 4 साल इसने फ्रीलांसिंग ही करी है। तो फ्रीलांसिंग को वो बिल्कुल भी कंसिडर करते ही नहीं थे कि ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, दे वर कंसिडरिंग इट एज अ करियर ब्रेक। तो उस वजह से मुझे जॉब मिलने में भी दिक्कत हो रही थी, और फिर बहुत जल्द मेरे ऊपर एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया, जो अभी तक कहीं ना कहीं चल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हुआ, बिकॉज मेरा सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल चोक हो गया। जिस एक पब्लिकेशन से मुझे सबसे ज़्यादा इनकम आ रही थी, वो इनकम बंद हो गई। तो ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी चैलेंजिंग हुई दशा संधि में। और अभी तक मैं सच बताऊं तो अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को कहीं ना कहीं से नई इनकम मिल जाए, या मैं कहीं ना कहीं से अपना नया काम कुछ ऐसा मिल जाए जो मैं शुरू कर पाऊँ। तो अगर मैं बात करूं केतु महादशा टू वीनस महादशा दशा संधि की, तो दशा संधि पीरियड में मेरी जो हेल्थ थी, हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, अपने पर्सनल अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और एक और चीज़ हुई खराब, वो हुई करियर में, कि करियर में जॉब चली गई मेरे पास, मेरा जो काम था वो मुझसे छिन गया, तो सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास नहीं रहा। और यही अगर मैं बात करूं आपसे एक और चीज़ की, मूड के बारे में, एक ओवरऑल मूड जो होता है ना, वो बड़ा जोवियल है, वो बड़ा चेयरफुल है। कि ये मैंने और भी वीडियोस में नोटिस किया है, जहाँ पे भी दशा संधि एक्सपीरियंस की बात होती है, मैंने ये नोटिस किया कि आप बहुत ज़्यादा जोवियल हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, आपको लगता है कि अरे वाह, दिस इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ में जो भी चल रहा है। हालांकि अच्छा नहीं चल रहा होता, मेरी लाइफ में भी अभी ये प्रॉब्लम है कि आई डोंट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, बट दैट डजंट मीन कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ या बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर बैठा हुआ हूँ। आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक। मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, मैं अपना काम करता हूँ, है जॉब की टेंशन है, इनकम की टेंशन है, लेकिन उसके बावजूद आप थोड़े से आप नोटिस करोगे कि आप जोवियल रह रहे हो, खुश रहने का कोई रीज़न है भी नहीं, तब भी आपके चेहरे पर एक खुशी रहती है। तो ये वीनस महादशा का सबसे बड़ा फीचर है कि भैया वीनस जब एक्टिव होंगे तो आपके पर्सनल लेवल पे बॉडी में चेंजेस आना शुरू होंगे, उसके बाद आपके करियर में चेंज आना शुरू होगा, आपकी हेल्थ बेटर होगी, और साथ में ऐसा भी होगा कि आप बहुत ज़्यादा जोवियल रहने लगो, आपका मूड बहुत अच्छा रहने लगे। उसके अलावा एक और चीज़ मेरे साथ जो ये हुई, वो हुई कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गया। डिप्लोमैटिक मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा सीधा मुंह पे बात करने वाला इंसान रहा हूँ, और वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उनको कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेट अवे बात करने वाला इंसान मिले, तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन वीनस में मैं बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक हो गया। मैंने अपनी बात को ऐसे मोल्ड करके रखना सीखा सबके आगे कि वो बात थोड़ी मतलब सामने वाला ऑफेंड भी ना हो, और मेरा मैसेज भी वहाँ तक पहुँच जाए। मैंने ऐसे बात करने की कोशिश की हर जगह, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप्स हो, या मेरा वर्क प्लेस हो। मेरा हर किसी के साथ ऐसा ही इंटरेक्शन था, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होकर बात कर रहा था, और बहुत ज़्यादा जो होता है ना लाउड, ओपिनियनेटेड, क्रांतिकारी वाला जो एटीट्यूड था मेरे अंदर, वो थोड़ा जाने लगा धीरे धीरे करके। और ऐसा भी मेरे साथ हुआ कि वीनस महादशा में कि लोगों से कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा मिले मेरे वेट लॉस के लिए। बहुत लोगों ने बोला कि तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी गुड। और कहीं ना कहीं मुझे उन लोगों की असलियत भी पता चली, बिकॉज कई लोग जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे वो करना चाहते नहीं थे। एक होता ना मर मर के देवर बीइंग नाइस, तो देवर बीइंग नाइस बहुत मर मर के कि यार चलो अब इसको कॉम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तो कर देते हैं, क्योंकि इसको हमने फैट शेम भी किया है पहले। तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा मेरी केतु टू वीनस दशा संधि का। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा। जो लोग केतु टू वीनस दशा संधि के थ्रू जा रहे हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस और रिलेशनशिप्स में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। वर ऑल ऑफ दीज चेंजेस फॉर पॉजिटिव, क्या ये सारे चेंजेस पॉजिटिव थे, या इसमें से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए कि वीनस के महादशा में। और आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं साथ ही साथ कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाना चाहें, आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज़ पे अब नेक्स्ट अपने वीडियोस बनाऊं, किस वीडियो पे आप चाहोगे कि मैं वीडियोस बनाऊं, मुझे वो बताइए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप पूछना चाहेंगे मेरे से, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन जो आप लोग देते हो। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ये सारे के सारे जितने भी वीडियोज़ हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज आई रियली रियली नीड सब्सक्राइबर्स. Thank you so much for watching this video. Take care and stay tuned till the next one. Bye bye.